ऐसा ग्वारिया हमको 7 जन्म ना मिल सके, आज ये हमें हीर की वजह से छोड़ करके चलो जाए। मगर लेपू कौन बैठ सके, तो गैया और बाबा से क्या कह रही है, अरे ऊंचा सा टीला और कदम को पेड़ है रे, सुन बाबा मेरे, सुन बाबा मेरे, सो तो मिले गोरांजो कदम के भाई, सो तो मिले गोरांजो कदम के भाई, इतनी भी सुन के मगन मन हो गया है रब मेरा, रे अल्लाह मेरा ही जाने, दिलों में बट गई है बुलाख बधाई, दिलों में बच गई है बुलाख। मालिक को आदाब कियो कि चलो हे प्रभु आपने मुझे रांझे को पतो तो बताई दियो, आदमी ने तो ना बताया, मगर जब बेचारी गई आने तो रांझो बाबा जो है वहीं पहुंचता है और जाकर के क्या देखता है कि एक कदम के पेड़ के नीचे और वो ग्वारिया सो रहे हो, खर्राटे भर रो है, क्योंकि ग्वारिया तो सवेरे 4 बजे जगनो पड़े, सानी कर जे कर भूख कर, जब सवेरे फिर धार को नंबर आवे। तो एक नजर बाबा ग्वारिया पे मार रहे और बाबा ने वो परवानो झोली में से निकाल लियो है, एक नजर महाराज परवाने पे मार, जो जो चिन्ह हीर ने परवाने में लिखे वो ग्वारिया के शरीर पे सभी मौजूद है। तो उस्ताद लोगों की सेवा में वो चिन्ह प्रस्तुत हैं। और जामा जड़ी काए रब मेरा, कमर ले पट रही है वो रतन दुलाई, कमर ले पट रही है वो रतन दुलाई, पैरों में जूता सुरख बन नाथ काए रब मेरा, रे अल्लाह मेरा ही जाने, पागल बंसी है गले के माई, पागल बंसी है गले के माई, अरे गोरा भी गोरा और मूछ बाकी बाकड़ी रे रब मेरा, रे अल्लाह मेरा ही जाने, सूरत वाली की रे क्या खुदा ने बनाई, सूरत वाली रे क्या खुदा ने बनाई, अरे एक चल्ला तो एक चल्ला तो है आकाश मेरे रब मेरा, रे अल्लाह मेरा ही जाने, तू जा चंगा
जंगल के माई सबरे चिन्ह देख करके और बनने के होना हो जाए जगाना चाहिए। भारतीय जन नाट्य संघ जिनकी प्रेरणा से और सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है, आगंतुक सभी सज्जनों, भाटिया जी, देवेंद्र पाल जी और जो भी इस कार्य में लगे हुए हैं, उन सबको मैं अभिवादन करते हुए, नमस्कार करते हुए अपनी बात कहता हूँ। ये जो आयोजन है रांझा गायकी का इप्टा के सहयोग से हुआ है और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो आयोजन कर रहे हैं इसको, इन्होंने इसमें पूरा सहयोग दिया है जैसा कि बताया है। हालांकि जैसा कि हमारे गायक बता रहे थे कि जो आज के युवा हैं उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनको इस विधा के बारे में जानकारी है और उन्होंने ही ये बताया कि ये विधा अब जो है लुप्त प्राय होती जा रही है, समय की बात है। लेकिन इस तरह का जो प्रयास किया गया है, चाहे लंबे समय के बाद सही, ये बहुत अच्छा है, सराहनीय है। जन नाट्य संघ और जो आयोजन करता है उनको हम बधाई देते हैं ऐसे आयोजन के लिए, क्योंकि अगर हम यूं ही भुला दें और यही सोचते रहें कि ये तो अब मृत प्राय है, लुप्त प्राय है, तो वास्तव में ये खत्म हो जाएगी। हमें इसे जागृत रखना है, हम ऐसी विधाओं को हमें जिंदा रखना है। तो ये तभी हो सकता है कि गायक भी हों और श्रोता भी हों और आयोजन करता भी हों। आज ये जो प्रयास किया गया है, शायद हमारे जो गायक महोदय हैं, नाम से तो अज्ञानी है लेकिन है बहुत ज्ञानी, क्योंकि जो कुछ वो कह रहे हैं वो ज्ञान की ही बात कह रहे हैं। शायद उनको भी नहीं लगा होगा। आज इतने श्रोता यहाँ पर हैं और ये सभी सुधी श्रोता हैं, भीड़ नहीं है। एक श्रोता अगर ये माना जाए कि वो 500 के बराबर है तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि सभी सुधी श्रोता हैं, सज्जन हैं, इस विधा में, इस लोक गायकी में रुचि ले रहे हैं और लग रहा है कि जब ये खत्म करेंगे शायद तभी उठेंगे। कुछ मजबूरियां हम लोगों की ऐसी हो जाती हैं। अभी आकाशवाणी का बंद करने का समय आ रहा है, ट्रांसमिशन हमारा बंद होता है 11:10 पर, तो उस समय की कुछ बातें हैं। मेरे पास 1-2 फ़ोन भी आ गए उधर से, तो हमें तो थोड़ा सा समय कई जगह देना होता है। लेकिन जो यहाँ पर हमारे श्रोता हैं, बड़ी रुचि से, बड़े दिल से, मन से ये सुन रहे हैं, हम बधाई देते हैं उन सभी श्रोताओं को और हमारे गायक महोदय को भी कि इस तरह के आयोजन समय समय पर होते रहें, तो ये जो विधा है ये रहेगी और लोगों के जहन में बनी रहेगी और जो इसका प्रभाव है वो भी देखने को मिलेगा। जैसा कि बताया जाता है कि इसके बड़े बड़े प्रभाव होते हैं, लेकिन एक दिन कर देने से तो नहीं होता है। ये तो महीने तक चलने वाली एक लोक गाथा है, महीने महीने तक चलती रहती है। आज 2 बजे तक होगा रात्रि को, फिर अगले दिन होगी, फिर आगे शुरू होगी, फिर आगे शुरू होगी। लेकिन ये तो विशेष आयोजन के तौर पर किया गया है, सिर्फ एक वानगी बताने के लिए कि रांझा गायन ऐसा होता है। अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो शायद लोग खुद कहेंगे कि भाई ये होना चाहिए, और आगे जब मांग होगी तो शायद आगे भी आयोजनकर्ता और गायक इसमें सहयोग देंगे। हम तो यही कामना करते हैं और ईश्वर से भी ये प्रार्थना करते हैं कि इस विधा को बना के रखें हम लोगों के जहन में, और
गायक भी निराश हताश न हो, और श्रोता तो ब्रज के श्रोता हैं, ये आनंद लेते हैं। कितना भी हम कहते रहे कि नौटंकी मर रही है, लेकिन आज भी जिंदा है। जब हम देखते हैं आकाशवाणी पर नौटंकी कलाकारों को बुलाने के लिए, तो पता चलता है कोई खाली नहीं है, सब कार्यक्रम कर रहे हैं। इस विधा के बारे में काफ़ी जानकारी और जागरूकता हम लोगों को दी। आपके पास समय अभाव है, इसलिए आप जल्दी ही प्रस्थान कर रहे हैं। हम झिंगुप्रा की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं भैया जी, आदरणीय भैया जी से अनुरोध है कि वो भी अपने 2 शब्द कहने का कष्ट करें। भैया जी उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य संस्था से उपाध्यक्ष रहे हैं। प्रदेश की बागडोर आपने इस क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में संभाली हुई है। आपने ब्रज में अनेकों कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, करवाए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज की इस विधा के बारे में अपने विचार व्यक्त करने का। एक बात, वैसा बीच में बोलने को अधिकार ना है, मगर मैं बोल रहा हूँ जैसे कार्यक्रम अधिकारी आकाशवाणी के बोल करके गए हैं कि 1 महीने तक ये विधा चलती है। और मेरे उस्ताद ने, और ऐसे उस्ताद लोग बैठे हुए ये भी यही शिक्षा देते हैं कि बेटे बड़ा कौर खा लेना मगर बड़ा बोल नहीं बोलना। मगर मेरे उस्ताद का दावा था कि आज की तारीख में सिर्फ 2 घंटे रांझा खिरक में या नौरे में करवा लो, 1 साल आज की तारीख तक के लिए गारंटी है, महीने भर की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि विज्ञान के लिए चुनौती है। लाखों रुपया वेटरनरी कॉलेज को आता है और वैसे ही पानी में वैक्सीन बहा जाता है, कोई फायदा नहीं होता है। और इसकी अगर आजमाइश करना चाहते हैं तो पशु वालों को मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, जब मुझको बुलाएंगे मैं हाजिर रहूंगा एक गौ सेवा के लिए। रस वृष्टि हो रही थी और हम लोगों को बुलाकर रंग में भंग कर दिया। बहुत आनंद आ रहा था, तन में होकर, तल्लीन होकर हम सभी रस विभोर थे। ये छोटे छोटे बच्चे तक इनका जाने का मन नहीं था। एक तो रोचक कथा हीर रांझा की, और फिर इतनी श्रेष्ठ गायकी। मैंने तो लगभग 10-11 वर्ष बाद आज रांझा सुना, लोवन के हर फूल से सुना था घंटों घंटों बैठकर। और आज जब अज्ञानी जी की वाणी में सुना तो आश्चर्यचकित रह गया। 27-28 वर्षों बाद ये गा रहे थे, लेकिन इनके अभ्यास में लगता था कोई कमी नहीं है। जैसा इन्होंने बताया, वो समय था एक जब वेटनरी कॉलेज नहीं थे, तब ये रांझा गलघोंटू और खुरपका जैसे रोगों को मुक्ति प्रदान करता था। संगीत में बड़ी शक्ति है। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि पौधों का बढ़ाव होता है संगीत से, पशु दूध अधिक देने लगते हैं। गायक जब गाता है तो उसके फेफड़े स्वच्छ होते हैं। केवल ये स्वस्थ मनोरंजन की बात नहीं है, गायकी से बहुत बहुत लाभ हैं। और साक्षात इसके प्रमाण जैसा इन्होंने बताया ज्ञानी जी ने, मैंने स्वयं देखा। एक बार अहमल कला गांव गया था सौंक के पास, वहाँ पर ये गायन हो रहा था और गांव वाले कहते थे कि इस विधा से उनके पशु रोग मुक्त हो जाते हैं। इसकी गायकी और इसके जो बोल हैं, हमारे जितने लोग कवि हुए हैं उन्होंने इतनी श्रेष्ठ रचनाएं की हैं। हमारे BKD जी मौजूद हैं, इन्होंने स्वांग भगत की गायकी को देखा है। ढोला की गायकी, गणपति और मदारी ने एक एक पंक्तियों में वो लिखा है जो जायसी जैसे श्रृंगार के बड़े कवि नहीं लिख सके। रानी दमयंती का वर्णन करते समय लिखा, रानी की कमर लट ऐसे लटके जैसे सोने की शिला पे नागनी, स्वर्ण शिला पर जैसे कोई नागनी हो, ऐसे रानी की कमर पे लट लटक रही है। तो ऐसी ऐसी श्रेष्ठ गायकी हमारे लोक कवियों ने लिखी है। वो हीर और रांझा की गाथा है। वो हीर हैं और हमारे अज्ञानी जी हीरा हैं। इनकी गायकी जो है हीरे से कम नहीं है, इनका व्यक्तित्व हीरे से कम नहीं है। और आप जैसे श्रोता यहाँ मिल गए। राम गोपाल जी ने ठीक कहा, 1000, 2000, 10,000 की बात नहीं, एक एक श्रोता अगर सुधी हो तो वो गायकी सफल है, गायक सफल है।
हम सबका कर्तव्य होना चाहिए कि हम इसको प्रोत्साहन प्रदान करें। आज इसका सूत्रपात हुआ है। हम और इफ्टा के देवेंद्र पाल जी ने, आप सबने बड़ा परिश्रम करके कोई भी आयोजन करना बहुत कठिन होता है। कह देना सरल है, लेकिन इतनी सारी व्यवस्थाएं करना ये सरल नहीं है। लेकिन आज इसका शुभारंभ हुआ है। मेरी कोटि कोटि शुभकामनाएं, और अपने स्तर पर मैं प्रयास करूंगा। यद्यपि आज राजनीति के रंग ऐसे हो गए हैं कि ये सब विधाएं धूमिल होती जा रही हैं, केवल वोटों की राजनीति रह गई है। लेकिन स्थायी महत्व इनका है, ये शाश्वत महत्व है। और सारी चीजें तो मिट जाएंगी, लेकिन ये विधाएं कभी समाप्त बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने अपना बहुमूल्य समय